वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय आप अनजान लोगों के साथ अपने राज साझा ना करें और साथ ही दोस्तों अपने काम को टालना बंद करो। जरूरी कामों को पहले करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। ज्यादा सोच विचार से बाहर निकलें। सोच के चक्रव्यूह से बचने की जरूरत है। आपको जीवन की रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने जरूरी कार्यों को टालना बंद करें। दोस्तों खामोशी को हथियार बना लें। अपना ज्यादा बहसबाजी में ना पड़ें। एक भी शब्द बिना तोले ना बोलें। अब कोई भी ग्रह आपको सता नहीं पाएगा। अपने बेवजह के डर को जड़ से हटाएं। दोस्तों ये समय आपके लिए काफी अनुकूल समय कह सकते हैं इसको है। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी परास्त होंगे। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी सजगता और सावधानी बरतने की जरूरत है। राजनीति में निकटता का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों की विद्या अध्ययन में अभिरुचि रहेगी। शासन सत्ता पर लाभ मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के सफल होने से आपके साहस और मनोबल में वृद्धि होगी। दोस्तों इस समय इधर उधर फालतू घूमने की बजाय अपने कार्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान दें। वाहन, भूमि, भवन आदि सुख उपयोग की वस्तुएं खरीदने के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए। थोड़ा इंतजार करें तो तब इस दिशा में आगे बढ़ें। दोस्तों जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ तो अधूरा रहता ही है। हर किसी के जीवन में रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना सीखें। जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश होने के हालात इसे अपनी आदत बना लीजिए। अपनी आदत बना लेनी चाहिए आपको। इस समय कभी कभी कुछ सवालों के वक्त के हवाले कर देना चाहिए। कभी कभी कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना चाहिए। आप अक्सर उन बातों को लेकर परेशान रहते हैं जिनका कोई हल आपके हाथ में नहीं होता। जब तक मन में बेवजह की उलझने रहेंगी तब तक चैन की नींद आपसे दूर रहेगी। तो उन बेवजह की उलझनों को इस समय अपने से दूर करें ताकि आप चैन की नींद सो सकें। दोस्तों बदलाव इंतजार करने से नहीं आता। आज कुछ नया करने से ही आएगा बदलाव। हमेशा दूसरों की परवाह करते रहने से खुद की जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचता। कुछ चीजें सोचने से नहीं जीने से समझ आती हैं। काफी हद तक वृश्चिक राशि वालों को अब समझ आ चुका होगा। अगर आप हर चीजों को सही होने के इंतजार में रहेंगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही बीत जाएगी। अपेक्षाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य दूसरे से कुछ पाने की आशा करता है तो वह पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति व्यतीत हो जाता है, दुखी हो जाता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता और जो स्वयं संतुष्ट रहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए और किसी पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों जब सूरज बिना किसी से अपेक्षा किए प्रकाश देता है तो हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। जो मनुष्य इंसान से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है वह उतना ही सुखी हो जाता है। इसलिए ज्यादा किसी से उम्मीदें ना रखें, क्योंकि अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले प्रशांत थे, अशांत थे। उनके मन में भ्रम था, भय था, मोह था। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और सच्ची शांति कैसे होती है, तब अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को स्वीकार किया और अपने भीतर के भय से मुक्त होकर निर्णय लिया। दोस्तों अर्जुन के साथ तो साक्षात श्री कृष्ण थे, तब भी वह परेशान अशांत था। लेकिन हमारे पास कृष्ण का केवल नाम ही का सहारा है। तो आप खुद ही सोच लें कि हमें ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। दोस्तों अपनी समस्याओं को पहचानें, लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगाएं, रोने धोने में नहीं। इस पॉजिटिव ऊर्जा को रोने धोने में जाया ना करें, समाधान की तरफ लेके जाएं। आपके जीवन में इस समय जो भी घट रहा है, हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी लेनी सीखें। सफलता तब आपके हिस्से आती है जब आप खुद पहल करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जीना सीखें, जीना शुरू करें। आप हर दिन आभार की भावना के साथ जिएं। कभी सफल लोग यह सीखते हैं कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। सभी सफल लोग यही सीखते हैं और सिखाते हैं कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। सफलता की कीमत के बारे में एक दिलचस्प बात है, इसे पूरी तरह एडवांस में चुकाना पड़ता है। हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई स्वस्थ, खुश,
रहना चाहता है, हर कोई पतला रहना चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज को चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप खुद पर टफ रहेंगे तो जिंदगी आपके लिए कहीं आसान हो जाएगी। जिंदगी के खेल में अगर आप चाहते हैं कि कुछ पाएं तो इससे पहले आपको कुछ ना कुछ दांव पर लगाना होगा। असफलता कपड़े पहनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। असफलता के कपड़े पहनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपके दर्द के नीचे एक सबक है जो आपको सीखना चाहिए। गम के नीचे उम्मीद है जिसे आपने कभी भी उस उम्मीद से मुंह नहीं मोड़ना, और आपके संघर्ष के नीचे साहस छिपा है। वो साहस ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। बिना साहस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साहस तो आपको अब जुटाना ही पड़ेगा। जैसे भी करें साहस जुटाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, इधर उधर की बातों पर विश्वास ना करें, सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इससे। एक ज्योतिषी और उसका एक शिष्य एक जहाज पर यात्रा कर रहे। अचानक जोरदार तूफान आ गया। लगा अब जहाज डूब ही जाएगा। लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। सब जान बचाने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भागने लगे कि क्या करें, अब तो सभी के सभी मर जाएंगे, डूब जाएंगे। जाएं तो जाएं कहां? समुद्र में कूदेंगे तब मरेंगे, जहाज में रहेंगे तब मरेंगे। बहुत परिस्थितियां गंभीर बन चुकी थी। सभी को अपने जान के लाले पड़ गए। वहीं उसी जहाज में जो ज्योतिषी सफर कर रहे थे, उन्होंने अपनी पत्री, अपनी जंतरी निकाली और करने लगे गणना एक कागज पर कुछ। सभी लोग ज्योतिषी के करीब आ गए और ज्योतिषी को घेर लिया। बड़े उत्सुक थे कि शायद कुछ कमाल करेंगे ये ज्योतिषी चार्य। सभी ने पूछा कि कैसा समय चल रहा है महानुभाव, गुरुजी, महात्मा जी बताइए। ज्योतिषाचार्य, आप तो सब जानते हैं कि जहाज डूबेगा कि बचेगा, हम मरेंगे कि बचेंगे, क्या इस मुश्किल में हम निकल पाएंगे कि नहीं? तब ज्योतिषी ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी जंतरी की और ज्योतिषी की गणना के अनुसार ये जहाज डूबेगा नहीं, हम सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए मुझे 2-4 मंत्र पढ़ने हैं, वो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें। आप भी सभी अपने अपने स्थान पर जाकर हाथ जोड़कर परमात्मा को याद करें। लोगों के अंदर थोड़ी सी घबराहट कम हुई। लोग अपनी अपनी जगह हाथ जोड़कर परमात्मा को याद करने लगे। तूफान गुजर गया और किस्मत से जहाज नहीं डूबा। फिर क्या था, लोगों ने ज्योतिषी को पैसों से लाद दिया और कई ने तो उसे अपना गुरु बना लिया, और जिसके पास जो सोने की चीज थी सब उस ज्योतिषी के चरणों में रख दी। ज्योतिषी और शिष्य जब वो लोग मंजिल पर पहुंच गए तो शिष्य ने पूछा, महाराज, अकेले थे दोनों? गुरुजी, मैं पिछले 20 साल से आपका चेला हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपकी एक एक चीज को जानता हूँ, कितना ज्ञान है वो भी जानता हूँ। मुझे मालूम है आप ज्ञानी नहीं है। जो जंतरी आपके थैले में रखी है वह भी आपको देखनी नहीं आती। आप इतने ज्ञानी कहां से बन गए कि आप बता सके कि जहाज डूबेगा या नहीं? फिर आपने कैसे जाना कि जहाज नहीं डूबेगा? ज्योतिषी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने तो बस तुक्का मारा था। चेले को आ गया गुस्सा कि आपने तो तुक्का मारा, और अगर जहाज डूब जाता तो आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत का फलीता बना देते। मैं लोगों को क्या जवाब देता कि कैसा गुरु बना है मैंने। ज्योतिषी ने कहा, चेले, पूछने के लिए कोई जीवित बचता तभी ना पूछने वाला बचता, ना बताने वाला बचता, जहाज डूब जाता। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के मेरे दोस्तों, इस समय मार्केट में ऐसे ही तुक्के चल रहे हैं। उन तुक्कों पर विश्वास ना करते हुए आप अपने कर्मों पर विश्वास करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, अपने कीमती समय को जाया बिल्कुल ना करें। इस समय जो आपके पास समय है यह वापस लौट कर नहीं आएगा, यह समय ने तय किया हुआ है। आप तो अपने कर्मों की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है, बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से बढ़ती है। इसलिए आपके सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन आप बुद्धि और विवेक से उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। आपका कल आपके सपने
से पैदा नहीं होगा, आपके आज के असलियत से पैदा होगा, आज की हकीकत से पैदा होगा कि आप आज क्या हो। अगर आप आज नाच रहे हो तो आपने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया। अगर आप प्रमोदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कल का फूल खिलने ही लगा, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। प्रतिपल आप अगला पल पैदा कर रहे हो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। मन को मौका मत देना कि ये इधर उधर भटके। मन को अपने कंट्रोल में रखना, उसके लिए आपको ध्यान में बैठना होगा, मेडिटेशन करनी होगी, योगा करना होगा। मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी मन ने तो जीवन में सारे संबंध विकृत किए, इसी मन ने तो खराब किए सारे संबंधों, उनमें विकृतता लाया हुआ है। मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां इसने कांटे हाथ में दे दिए, पकड़ा दिए। अब इस मन को अंतर यात्रा के साथ मत लाओ, इसे नमस्कार करो, दूर से ही इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम नहीं मानेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही आपने माना कि आप साक्षी नहीं रह सकते तो आप भोक्ता हो। ध्यान के भी भोक्ता हो गए। बिना मत बदले जीवन नहीं बदल सकता, इसलिए अपने मन को बदलें और उसे कहें नहीं हम में कोई अनबन नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। ये आपको अपने मन को कहना। वृश्चिक राशि के दोस्तों, अगर इस समय आपके परिवार में आपके बच्चों ने, आपकी बहू ने या आपके किसी सके संबंधी ने आपकी नाक में दम कर रखा है, उसकी बदमिजाजी की वजह से घर का माहौल नर्क में बना हुआ, तो आप ये उपाय कर लेना। एक तो आप घर का जो मालिक है वो हर बुधवार को सफाई कर्मचारी को थोड़े सिक्के दे आए और घर की गृहिणी को सुबह जल्दी उठकर घर में रसोई को साफ कर कुछ मीठा बनाकर मंदिर में भगवान को भोग लगाना चाहिए। बाकी प्रसाद घर लाकर बांटें। आप देखना थोड़े ही दिनों में घर में कैसी शांति आती है, कैसी शांति नजर आएगी, बहुत सुकून मिलेगा। आप यह दो छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। दोस्तों, ये जिंदगी एक संग्राम है, संघर्ष, चुनौतियां रोज रोज रूप बदल के आपके सामने आती रहती। अपने हिस्से का संग्राम आपको स्वयं ही लड़ना होगा, कोई और ना आएगा आपकी तलवार उठाने। सिंह सी हुंकार या हथियारों की टकार, हृदय वेदते बार या जीत या त्योहार, सब आपका है, आपको ही करना होगा। लक्ष्य हो भले हिमालय सा महान, आपको स्वयं ही उस पे चढ़ना होगा। दोस्तों, सामान्य सा दिखने वाला जीवन, छोटी छोटी साधारण सी खुशियां सभी को मिल जाएं, ये इतनी सामान्य बात नहीं है। जो भी मिला है ईश्वर को उसका धन्यवाद करना ना भूलें और उसी में अपने आप को संतुष्ट रखें। जीवन सबसे बड़ी सीख यह सिखाता है हमें कि भरमजाल कितना ही क्यों ना हो, समय उसे बड़ी निर्दयता के साथ तोड़ देता है। अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन पर्याप्त किए गए कर्मों का लेखा है, उससे एक न एक दिन अवश्य ही परिणाम बदलते देखा है। जहाँ सब माया है, जहाँ असंभव को भी घटते देखोगे। जो लगते हैं सबसे अपने सगी साथी, वक्त पड़े तो उनको अपनी ही जवान से पलटते देखोगे। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा कि लोहे की कील कहीं गड़ जाए तो जितना शीघ्र उसे निकाल लिया जाए तो वो सरलता से निकल जाती है। वही कील पुरानी होकर जंग लगने पर इतनी जकड़ जाती है कि कितनी भी प्रयासों से उसे निकालने की कोशिश करो, निकाली नहीं जा सकती, टूट कर ही निकलती है। अंत में वही जंग उसके जीर्ण शीर्ण होने का कारण बन जाता है। यही हाल हमारा भी है कि जो सदियों से अपनी खोखली पुरानी मानसिकताओं एवं अंधविश्वासों की जाने कितनी कीलें अपने अंदर गड़ाए बैठे हैं। हमें जरूरत है अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए इन कीलों को
अपने अंदर ना गढ़ने दें, ऐसा प्रयास हमें करते रहना चाहिए, करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, ये संसार आपको क्या दे सकता है? जब इस संसार का मालिक ही आपको देने पर आ जाए तो सब निहाल हो जाएगा। तो इस संसार से नहीं, संसार को देने वाले मालिक से ज्यादा उम्मीदें रखो, उससे ज्यादा बनाकर रखो, उसके अनुग्रह में रहो। आप खुश नसीब हैं कि इस संसार में बचे हुए हैं। आप खुद मुख्तियार हैं, अपने मालिक आप खुद हो। आपकी छोटी सी दुनिया है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी दुनिया का मालिक आप खुद हो। आप किसी भी ऐसे दबाव में नहीं आ सकते, ना ही किसी भीड़ का हिस्सा आप बन सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु का आप पर आशीर्वाद। दोस्तों, इस समय तो आप एक काम करो, आप लोगों को मत बदलो। आपकी सोच है लोग बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, लोगों को मत बदलो, अपने को बदलो। लोगों के ना बदलने का अफसोस नहीं करना, बल्कि अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। आप अपने आप को बदलने का जश्न मनाओ। ऐसे ही ना दुखी रहा करो कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अपने आप को जीतो। मन जीता तो जग जीता कहते हैं। अपने मन को जीतो। ये मैच तुम्हारा मन के साथ है, ना कि संसार के साथ, क्योंकि मन तुम्हारे साथ खेल रहा है, ना कि संसार, ना कोई और। आपको जीत हासिल करनी होगी, जरूरी भी है। अपने मन पर आपको जीत मिलकर रहेगी। दोस्तों, इस समय आपको तो मधुमक्खी से सीख लो, कुछ मधुमक्खी से सीख लेनी चाहिए। सीख लो मधुमक्खी से। जब फूल पर बैठती है तो इधर उधर की नहीं सोचती, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, बस फूल से रस चूसना, शहद बनाना। जब तक वह रस से भर नहीं जाती, वो होती है और फूल होता है। हमें भी इसी तरह जब तक हम कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं जाते, आखिरी सीढ़ी पे पहुंच नहीं जाते, तो हमारा काम और हमारी मेहनत ये दिखाई देना चाहिए। बाकी इधर उधर की बातों में अपने को नहीं उलझाना। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। काफी दिनों के बाद आज वृश्चिक राशि वालों का राशिफल सुन रहे होंगे। शिकायतें रही हैं लोगों की, क्यों नहीं आप रोजाना डालते। दोस्तों, पीछे जन्माष्टमी का पर्व था, उसके बाद राधाष्टमी थी, छठी थी, फिर राधाष्टमी थी, उसके बाद अब ये पितृपक्ष, इसके बाद नवरात्र हैं। तो इन दिनों थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं, क्योंकि मंदिर में तरह तरह के कार्यक्रम चलते हैं। अभी पितरों की पूजा चल रही है, लगातार 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक चलेगी। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पितरों के निर्मित भी कुछ किया जाए, पूजा पाठ किया जाए उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो आप अपने पितरों के नाम और उनके गोत्र हमें भेज सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई आपने सामग्री नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना। सिर्फ आपने अपने पितरों के नाम और उनके गोत्र लिखकर भेजने हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ मैसेज भी छोड़ सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल पर आपको पूरी जानकारी पितरों के लिए दी जाएगी। मैं 2 वीडियो भी बना चुका हूँ, पितरों के लिए डाल चुका हूँ श्री राधेश्याम मंदिर के चैनल पर, आप उसको भी सुन सकते हैं। और अभी पितरों की जो पूजा चल रही है उसमें अगर आप दिल्ली रहते हैं तो ज़रूर एक बार आएँ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और अपने पितरों के निमित्त भी कुछ पाठ पूजा करके जाएं, मंत्रों का जाप करते जाएं। तो आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है, 21 तक ये रहेगा कार्यक्रम। 21 को अमावस है, उस दिन पूर्ण आहुति हो जाएगी, हवन हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं आपके पितरों के लिए शांति पाठ किया जाए, आप जरूर मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकती हैं। 9315336907 ये नंबर है। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर देखेंगे, समय मिला तो जरूर आपका राशिफल लाएंगे। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।